Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will take you social study, chapter 5 from standard 4th. चैप्टर 5 है और स्टैंडर्ड 4th है. वेलकम टू यूट्यूब चैनल. चैप्टर 5 में द साउथर्न प्लेट्यू. साउथर्न मतलब होता है दक्षिण उत्तर होता है, प्लेट्यू मतलब पठार होता है, मतलब दक्षिण के पठार के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है. इसके पहले आपको 4 चैप्टर तक पढ़ा कर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिया गया है. आशा है कम क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट कर लिए होंगे और मॉडल टेस्ट पेपर भी कंप्लीट कर लिए होंगे. नाउ आई टीच चैप्टर 5 द साउथर्न प्लेट्यू. तो साउथर्न प्लेट्यू के बारे में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. तो इसमें है कि द प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट एंड लोकेटेड हायर देन द लैंड अराउंड इट. एक पठार जो है वह एक ऐसा क्षेत्र है, वह फ्लैट है, तिरछा क्षेत्र है, फ्लैट है मतलब चौरस है, एंड लोकेटेड हायर देन द लैंड, और लैंड से काफ़ी ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है. अराउंड इसका और इट इज़ कॉल्ड द टेबल लैंड. ए प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट एंड लोकेटेड हायर देन द लैंड अराउंड इट, इट इज़ कॉल्ड टेबल लैंड. मतलब प्लेट्यू को हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू. To the south of the northern plain lie the extensive peninsular plateau. This plateau extends from the south of the northern plain. यह नॉर्थर्न प्लेन के साउथ में है और टू द साउथर्न टिप्स ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ भाग में है. देयर आर सेवरल हिल रेंज इन द प्लेटू. इसे प्लेटू में इस पठार के अंतर्गत में बहुत सारे हिल हैं. और ऐसे आपको द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट. अरावली रेंज जो है सो नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब उत्तर पश्चिम में है. द राजमहल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट, और राजमहल हिल जो है सो उत्तर और पूरब में है. द ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट, ईस्टर्न घाट पूरब में है, एंड द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट, और वेस्टर्न घाट पश्चिम में है. द रीजन इज रॉकी एंड अनइवन. और इस क्षेत्र की जो भी एरिया है वो सब के सब पठारी एरिया है. द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु आर लोकेटेड इन द साउथर्न प्लेटू रीजन. इससे पठारी क्षेत्र के अंतर्गत में आपको ये सभी राज्य आते हैं, जो छत्तीसगढ़ आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, झारखंड आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, कर्नाटक आते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब के सब जो है सो आपको दक्षिणी पठार के अंतर्गत ही आते हैं. Two part of the plateau region. This plateau is divided by the नर्मदा रिवर into 2 parts. 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. एक पार्ट का नाम है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा पार्ट का नाम है डेक्कन प्लेट्यू. तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पहले बता दें. द बाउंड्री बिटवीन दीज 2 यूनिट इज फॉर्मेड बाय द विंध्य रेंज. द सेंट्रल हाईलैंड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. सेंट्रल हाईलैंड भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बांटा गया है. एक को मालवा प्लेटू कहते हैं और दूसरा को छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं. तो आपको मालवा प्लेटू के बारे में पहले बता दें कि द मालवा प्लेटू इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड. मालवा प्लेटू जो है सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ, उत्तर और पश्चिमोत्तर भाग में पाया जाता है. इट लाई बिटवीन द अरावली हिल एंड द विंध्य हिल. यह अरावली हिल और विंध्य हिल के बीच में पाया जाता है. इट स्लोप टूवर्ड द नॉर्थ. यहाँ धीरे धीरे नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर यह धीरे धीरे स्लोपिंग होने लगता है. देयरफॉर मेनी रिवर इन दिस एरिया ज्वाइन द गंगा एंड यमुना. और यही कारण है इसलिए कि इससे बहुत सारे नदियाँ जो है गंगा यमुना में जा कर के मिल जाते हैं. दूसरा है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू. द अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज छोटा नागपुर प्लेट्यू. दूसरा भाग जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, सेंट्रल हाईलैंड का छोटा नागपुर प्लेट्यू है. इट लाई इन द नॉर्थ वेस्ट. यह उत्तर पश्चिम में यह बसा हुआ है. दिस एरिया इज रिच इन मिनरल्स. यह जो है खनिज लवण के लिए काफ़ी धनी है. आयरन, मैंगनीज, मिका एंड कोल, ये सब मैंगनीज, ये सब के सब मिनरल्स यहाँ पाया जाता है.
अब आइए दक्कन प्लेटू के बारे में। ये तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बता दिए। सेंट्रल हाईलैंड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मलबा प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। मलबा प्लेटू छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बता दिए। अब जो है सो ये दक्कन प्लेटू के बारे में जानकारी दे रहे हैं। द दक्कन प्लेटू कवर मोस्ट ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब दक्षिण भाग में अधिकांश दक्षिण भाग जो है वह आपको दक्कन प्लेटू से ही ढका हुआ है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सतपुरा हिल इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। इस यह सतपुरा हिल इन द नॉर्थ मतलब उत्तर में सतपुरा हिल तक बसा हुआ है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द दक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाई द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड मतलब पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भाग जो है दक्कन प्लेटू का, उसके चारों ओर से घिरा हुआ एक को पश्चिमोत्तर भाग होता है, उसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और पूर्वोत्तर भाग होता है उसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। सम ऑफ द फेमस हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट आर द साहिदी, नीलगिरी, अनामालय एंड कार्डमम हिल। और ये जो है आपको इसके पश्चिमोत्तर घाट जो होता है पश्चिमी भाग में, इसमें फेमस हिल जो होता है वह हिल का नाम है आपको साहिद्री है, नीलगिरी है, अनामालाई है एंड कार्डमम हिल है। ये सब के सब पहाड़ जो होता है काफ़ी आपको फेमस है, प्रसिद्ध पहाड़ है, दक्कन प्लेटू के अंतर्गत में है। मैनी रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। पश्चिमोत्तर घाट में ये सब के सब नदी पाया जाता है एंड फ्लो टूवर्ड द ईस्ट और पूरब की ओर वह बहती है। पश्चिमी भाग में आपको महानदी में गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये चारों नदी बसा हुआ है पश्चिमोत्तर भाग में, और यह पूरब की ओर बहता है। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू के दक्कन पठार के अंतर्गत में गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। द नर्मदा एंड द ताप्ती फ्लो वेस्टवर्ड एंड फॉल इनटू द अरबियन सी। नर्मदा और ताप्ती जो है वह पश्चिमी भाग में बहती हैं और बहने के बाद वह धीरे धीरे फॉल इनटू द अरबियन सी और अरब सागर में जाकर के वह गिर जाता है। लाइफ ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र के लोगों का जीवन कैसा है, इस जीवन के बारे में बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपका है छत्तीसगढ़। द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। द एरिया इज वेरी फर्टाइल। यह क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ होती हैं। रिवर महानदी फ्लो थ्रू दिस रीजन। इस क्षेत्र में महानदी नदियाँ भी बहती हैं। द ट्रिबल हैंडीक्राफ्ट ऑफ द एरिया आर पॉपुलर। यहाँ के लोगों के लिए हैंडीक्राफ्ट हथकरघा हाथ से बना हुआ सामान जो है काफ़ी प्रसिद्ध होता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन बैनूट, कोल, आयरन एंड डायमंड। ये यहाँ जो है आपको ये सब खनिज लवण के लिए आयरन, डायमंड, कोल, बैनूट इन सब सी चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भिलाई भेयर इंडिया इज ए बिगेस्ट स्टील प्लांट इन लोकेटेड इज इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भिलाई एक ऐसा जगह है जो सबसे बड़ा वहाँ का स्टील प्लांट है भिलाई में, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, जो काफ़ी वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का, भारत का यह दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इट्स कैपिटल इज भोपाल। इसकी राजधानी भोपाल है। व्हीट, राइस, पल्स, सोयाबीन, कोकोनट एंड मस्टर्ड आर मेन क्रॉप्स। वहाँ का मुख्य फसल जो होता है वह गेहूँ, चावल, दाल, सोयाबीन, रुई और सरसों वहाँ का मुख्य फसल है। गोंड एंड भील आर द मेन ट्रिब्यूटरी। वहाँ के दो जाति हैं, प्रजाति, एक को गोंड कहते हैं, दूसरा को भील कहते हैं। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। मध्य प्रदेश जो है खनिज लवण के मामले में, खनिज के मामले में काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। सच एज आयरन एंड कोल, मतलब एक है आयरन लोहा और दूसरा है कोल कोयला। ये दो चीज़ के मामले में मध्य प्रदेश काफ़ी फेमस है। द स्टेट हैज डायमंड माइंस एंड पन्ना। और इस राज्य में डायमंड और पन्ना भी दोनों खनिज लवण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। द खजुराहो टेम्पल एंड बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची
अट्रैक्ट टूरिस्ट, मतलब खजुराहो टेम्पल, खजुराहो मंदिर होता है सो आ बुद्धिस्ट मोनूमेंट, बुद्ध का ये जो स्मारक है जिसको हम सांची स्तूप के नाम से जानते हैं, ये जो है सो पर्यटक के लिए काफ़ी अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। पीपुल स्पीक हिंदी एंड मालवी, यहाँ के लोग हिंदी और मालवी भी बोलते हैं। फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, ईद, दशहरा, रामनवमी इटीज या सेलिब्रेट, यहाँ के लोग जो है वह आपको दिवाली, होली, ईद, दशहरा, रामनवमी ये सब के सब त्यौहार मनाते हैं। अब आइए झारखंड के बारे में पढ़ाते हैं। तो झारखंड जो है, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है। दिस स्टेट हैज वास्ट मिनरल्स, वेल्थ एंड फॉरेस्ट, यह राज्य जो है वह आपको जंगल के मामले में और खनिज लवण के मामले में काफ़ी धनी है। द इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर कोल, आयरन ओर्स, लिमस्टोन, कॉपर ओर्स, बॉक्साइट इटीसी, ये सब के सब खनिज लवण वहाँ पाए जाते हैं। हेंस मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस स्टेट, इस राज्य में बहुत सारे उद्योग भी लगे हुए हैं। जमशेदपुर, सिंदरी, बोकारो, धनबाद एंड हजारीबाग आर सम इम्पोर्टेंट सिटी, यहाँ का महत्वपूर्ण शहर है जमशेदपुर है, सिंदरी है, बोकारो है, धनबाद हैं और हजारीबाग हैं। ये सब के सब रांची झारखंड का महत्वपूर्ण शहर पाए जाते हैं। अब उसके बाद आइए महाराष्ट्र के बारे में। आइए, द कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड ए कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट के नाम से भी महाराष्ट्र को जानते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ द कोंकण कोस्ट इज फार्मिंग, यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा रोजी रोजगार खेती करना है। दे ग्रो राइस एंड पल्सेज, वे यहाँ चावल और दाल का उत्पादन करते हैं। द कोंकण कोस्ट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स मैंगो, और कोंकण कोस्ट जो होता है, कोंकण घाटी, यह आम के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पाया जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द कोंकण कोस्ट या कोंकण घाटी पाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज, यह जो है आपको उद्योग के मामले में बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। ट्रेड, कॉमर्स एंड बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ काफ़ी मात्रा पाया जाता है। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, यह बहुत बड़ा सी पोर्ट बंदरगाह के इंडिया का बंदरगाह होता है जिसको हम बम्बे हाई कहते हैं। नियर मुंबई इज ए बिग ऑयल फील्ड इन द अरबियन सी, अरब सागर में एक बहुत बड़ा जो है सो ऑयल फील्ड है जो अरब सागर में पाया जाता है। गणेश चतुर्थी इज़ द मेन फेस्टिवल हेयर, यहाँ का मुख्य त्यौहार गणेश चतुर्थी है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स डांस एंड म्यूजिक, यह राज्य जो है डांस के लिए और म्यूजिक के लिए, गाना के लिए, संगीत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। द पॉपुलर फोल्क डांस आर लवानी, कोली एंड पोवाड़ा, वहाँ का प्रसिद्ध जो है तो फोल्क डांस में लवानी है, कोली है एंड पोवाड़ा है। तमाशा इज ए पॉपुलर डांस एंड ड्रामा हेयर, वहाँ का तमाशा जो है बहुत बड़ा डांस के लिए पाया जाता है, ड्रामा के लिए पाया जाता है, प्रसिद्ध है वहाँ का मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का। और ये कर्नाटक लाई टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटक पाया जाता है। द चीफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस हेयर, वहाँ का जो है सो मुख्य उत्पादन कृषि होता है। रागी, ज्वार, कॉटन एंड शुगर केन, ये सब वहाँ पाया जाता है। कर्नाटक इज ए मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट, प्रोडक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एयरक्राफ्ट एंड वॉच, कर्नाटक जो है सो उद्योग के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध राज्य है। काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र में कर्नाटक को माने औद्योगिक राज्य के रूप में घोषित करते हैं, जहाँ पे जो है सो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मतलब बिजली से बने हुए जो बिजली के जो भी सामग्री होते हैं वो सब के सब जो है तो सारे सामान जो है वहाँ पाया जाता है। और हवाई जहाज़ से रिलेटेड जो भी है वो भी उसमें सामान तैयार किया जाता है और वॉच घड़ी भी तैयार की जाते हैं। और है बेंगलोर, बेंगलोर इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलोर है। इट हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज, यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। द अदर इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द स्टेट आर मैसूर, मंगलोर, हुबली, बेलारी एंड धारवाड़, वहाँ का जो है प्रमुख शहर में है मैसूर है, मैंगलोर है, हुबली है, बेलारी है एंड धारवाड़ है। सम ऑफ इट्स फेमस मोनूमेंट
इंक्लूड गोल गुम्बज एंड बीजापुर। वहाँ के जो प्रसिद्ध है मोनूमेंट स्मारक है जिसमें गोल गुम्बज है और बीजापुर है, 2 स्मारक वहाँ पाया जाता है। मैसूर प्लेस एट मैसूर, मैसूर वहाँ का मैसूर का जो महल है उसको मैसूर के नाम से जानते हैं। एंड दारिया दौलत बाग एंड श्रीरंगपटना जॉग फॉल एंड शिवाना समुद्र फॉल आर द फेमस वाटरफॉल ऑफ द स्टेट। इस राज्य के लिए 2 जो है सो एक जॉग फॉल है और दूसरा जो है शिवाना समुद्र फॉल, ये दोनों काफ़ी वहाँ के लिए फेमस है। और मैसूर का मैसूर महल है वो काफ़ी फेमस है। एंड दरिया दौलत बाग है वो भी वहाँ का फेमस है। ये जो है आपको श्रीरंगपटना में पाया जाता है। ये आपको जो है तो कर्नाटक के अंतर्गत में ही सब आता है। द पीपुल स्पीक कनाडा, कर्नाटक के लोग कनाडा भाषा बोलते हैं। द मेन बियर लुंगी एंड शर्ट, पुरुष जो होते हैं वह लुंगी और शर्ट पहनते हैं। एंड वोमेन बियर साड़ी, और महिलाएं वहाँ की जो होती हैं वह साड़ी पहनती हैं। अब आइए आंध्र प्रदेश, हैदराबाद इज करेंटली द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है जो रिसेंट अभी इसको तैयार किया गया है, लेकिन यह अभी सस्पिशन में है, यह इसको सस्पेंस क्लियर कर दिया गया। बट द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मार्क द सिटी ऑफ अमरावती इट्स न्यू कैपिटल। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का डिवाइडेशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो एक आंध्र प्रदेश हो गया और दूसरा जो है सो आपको तेलंगाना हो गया। तो आंध्र प्रदेश जो हो गया इसकी राजधानी जो है आपको अमरावती हो गया, और तेलंगाना हो गया उसकी राजधानी जो है तो हैदराबाद ही रह गया। तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है उस वहाँ की राजधानी हैदराबाद से हटा करके अमरावती में ले गए, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। मोस्ट पीपुल हेयर आर फार्मर, वहाँ के अधिकांश लोग किसान हैं। दे ग्रो राइस, ज्वार, टोबैको, शुगर केन एंड ग्राउंड नट। वे लोग जो है वहाँ के लोग राइस चावल, टोबैको तंबाकू, शुगर केन गन्ना और ग्राउंड नट मूँगफली, ये सब के सब चीज़ का उत्पादन करते हैं। पीपुल मोस्टली स्पीक तेलुगु, वहाँ के लोग अधिकांश तेलुगु भाषा बोलते हैं। उर्दू इज ऑल्सो स्पोकन इन हैदराबाद, हैदराबाद के लोग उर्दू भाषा भी बोलते हैं। कुचिपुड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस, वहाँ का प्रसिद्ध डांस में कुचिपुड़ी आता है। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर बिरदी वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर, ब्रास और कॉपर पर जो है सो जो कसीदा करा जाता है वहाँ के लिए काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। द वेंकटेश्वर टेम्पल एट तिरुपति इज ए पिलग्रिमेज सेंटर, माने तीर्थयात्रियों के लिए वहाँ का जो है वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुपति का, वो जो है तो काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी फेमस मंदिर है। वहाँ के तीर्थयात्रियों के लिए वह तीर्थयात्रा करने के लिए आते हैं। लाख ऑफ पीपुल विजिट इन एवरी ईयर, प्रत्येक साल जो है तो 1 लाख से ऊपर लोग जो है तो वहाँ का यात्रा करते हैं। कहाँ? तिरुपति बालाजी में। अब आइए तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से डिवाइड होकर के तेलंगाना एक अलग राज्य बना है, उसके बारे में बता दें। इट इज़ द न्यूएस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया का यह एक नए राज्य है। द स्टेट इज कर्व आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश से कट करके यह राज्य अलग बना है। हेयर टू मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर, यहाँ के लोग जो है अधिकांश लोग किसान हैं। द कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स मोनूमेंट, यहाँ का जो शहर है हैदराबाद शहर, वह स्मारक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चार मीनार इज वन ऑफ द मोनूमेंट फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तेलंगाना में जो चार मीनार है वह पूरे विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक के रूप में बना हुआ है, जो आपको हैदराबाद में पाया जाता है। आइए तमिलनाडु, तमिलनाडु इज लाई इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न दक्षिण भारत में तमिलनाडु पाया जाता है। यह पेनिनसुलर एंड द बॉर्डेड बाय द पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, इसके चारों ओर से पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश घिरे हुए हैं। किसको? तमिलनाडु को। कॉटन, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम आर सम वेल डेवलप इंडस्ट्री इन द स्टेट, इस राज्य में जो है कॉटन
रुई, टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग एंड हैंडलूम, हस्तकरघा उद्योग काफ़ी वहाँ प्रसिद्ध है। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। चेन्नई जो है सो इसकी राजधानी है। तमिलनाडु का जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलप सेंटर है, जो सॉफ्टवेयर के मामले में काफ़ी विकसित है चेन्नई शहर। द सिल्क साड़ी ऑफ कांचीपुरम आर वेरी फेमस। कांचीपुरम जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ का सिल्क साड़ी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ का सिल्क साड़ी है। द पीपुल हेयर स्पीक तमिल, यहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। द ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ मेन आर धोती और लुंगी एंड शर्ट, वहाँ के पुरुष जो होते हैं वह धोती पहनते हैं या लुंगी पहनते हैं और उसके ऊपर से शर्ट पहनते हैं। तो वोमेन वियर साड़ी, और महिलाएं साड़ी पहनती है। द मेन फेस्टिवल इज पोंगल, वहाँ का मुख्य त्यौहार पोंगल है। भारत नाट्यम इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फ्रॉम द तमिलनाडु, तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध डांस जो है सो भारत नाट्यम है। तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल, तमिलनाडु जो है आपको मंदिर के मामले में काफ़ी फेमस है। मदुराई एंड तंजावुर आर फेमस टेम्पल टाउन, मतलब इस शहर में दो मंदिर हैं, एक जो है सो आपको मदुराई है और दूसरा है तंजावुर है, जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। जो दोनों जो है सो आपको यह तमिलनाडु में पाया जाता है। यह आपको तंजावुर मंदिर जो हो गया, इसका नाम होता है बृहदीश्वरा टेम्पल, बृहदीश्वरा टेम्पल हो गया और दूसरा मदुराई टेम्पल हो गया। ये दोनों मंदिर जो है तमिलनाडु का है, काफ़ी फेमस है। इस तरह से आपको जो है यह चैप्टर जो है आपको साउथर्न प्लेटू के बारे में पढ़ा दिया गया। ये साउथर्न प्लेटू यूट्यूब चैनल से इसको सब्सक्राइब किया गया। आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। जहाँ जो प्रॉब्लम होंगे फिर आप जो है तो स्कूल नंबर से आप इसके बारे में कांटेक्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो टीचर हैं वह टीचर इसका फिर आपको जवाब देंगे। इस तरह से आपका जो है सो साउथर्न प्लेटू चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया जाएगा।